हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हिंदी लेके आए हैं दोस्तों, सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा मेंस के लिए। दोस्तों आप लोग को ऐसा बताएंगे, ऐसा दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग खुद कर लीजिएगा, ऐसा आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पर परिभाषा है और परिभाषा देख लेते हैं। उसके बाद अपने भाषा में आप लोग को परिभाषा बताएंगे, संज्ञा की परिभाषा। तो पहले किताबी भाषा देख लेते हैं। परिभाषा, संज्ञा नाम भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। तो सही है, नाम भी कहा जाता है। और किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम हो, नाम ही उसकी संज्ञा है। अर्थात किसी भी दोस्तों नाम को यह जो है संज्ञा का बोध कराता है। और दूसरे शब्दों में किसी नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। और संज्ञा न तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। दोस्तों अपने भाषा में आप समझिए, आप लोग को मैं अपने भाषा में बता रहे हैं। संज्ञा वह है, आप लोग एक शब्द में जानिए, पूरे ब्रह्मांड को ही संज्ञा कहते हैं। आप लोग चौंक जाइएगा कि ये बात सही है। पूरे ब्रह्मांड को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम उठा लीजिए, वो सब संज्ञा का उदाहरण है। पूरे ब्रह्मांड, किसी भी कोई भी नाम लीजिए आप, वह संज्ञा का उदाहरण है। जैसे किताब, कलम, कॉपी, टेबल, कुर्सी, सब क्या है? ये सब नाम है। ये सब संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। संज्ञा और संज्ञा का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संज्ञा के 3 प्रकार होता है। तो तीनों प्रकार को बारी बारी से देख लेते हैं और क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे दोस्तों कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक के बारे में पूछता है क्वेश्चन, जातिवाचक के बारे में क्वेश्चन पूछता है और भाववाचक के बारे में पूछता है। तो सभी को देख लेते हैं बारी बारी से और आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे है व्यक्तिवाचक। आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है। जैसे राम, गंगा, पटना। आप दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर अच्छा से समझते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, यहाँ पर लिखा है कि किसी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति क्या होता है? राम, सोहन, मोहन, ये सब क्या है? व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का बोध कराता है। राम, सोहन, मोहन ये सब व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर हो चुका और यहाँ पर व्यक्तिवाचक उदाहरण हो गया किसी भी नाम को व्यक्तिवाचक। उसके बाद यहाँ पर आइए दोस्तों, ये स्थान हुआ पर है। स्थान तो जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है दोस्तों? स्थान ही है। ये सब क्या है? स्थान है। तो ये सब व्यक्तिवाचक उदाहरण है। आप लोग समझते होंगे, आशा करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वस्तु लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना? वस्तु, तो वस्तु क्या है? टेबल, कुर्सी, कलम, कॉपी, सब क्या है दोस्तों? वस्तु है। तो ये सब क्या है? वस्तु। तो वस्तु व्यक्तिवाचक उदाहरण है। तो आशा करते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। और उसके बाद दोस्तों जातिवाचक के बारे में आते हैं। तो जातिवाचक, और ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा भी समझाएंगे आप लोगों को। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर देखिए, जो संज्ञा किसी जाति, समूह, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर समूह लिखा हुआ है। समूह का मतलब होता है जाति। जाति का एक रूप है समूह। और जो संज्ञा किसी समूह का बोध कराता है वे जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए दोस्तों जातिवाचक, यहाँ पर नदी लिखा हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पर पर्वत लिखा हुआ है, यहाँ पर लड़की लिखा हुआ है, यहाँ पर लड़की भी लिखा हुआ है और लड़का नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग लड़का भी याद रखिए, यहाँ पर लड़की है, लड़का भी आप लोग रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, अब दुनिया के किसी कोने में जाइए, किसी कोने में जाइएगा, या दिल्ली, मुंबई, कहीं भी चले जाइए, विदेश भी जाइएगा, तो वहाँ लड़की को लड़की ही कहिएगा, उसका दूसरा रूप नहीं कहिएगा। तो इसलिए दोस्तों यही है जातिवाचक। कहीं भी जाइए, उसका एक ही रूप है, लड़की तो लड़की ही कहिएगा, अगर वो लड़का है तो लड़का ही कहिएगा। उसका अगर नाम है, लड़का का कोई नाम है मोहन, तो मोहन अगर जो नाम हो गया तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। इसलिए दोस्तों उसका नाम है। तो यहाँ पर आप लोग को बताए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम है ना, राम, सोहन, ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। और जो लड़का का नाम है तो व्यक्तिवाचक उदाहरण हो जाएगा। उसका नाम आप नहीं ले रहे हैं, उसका लड़का या लड़की कह रहे हैं, तो वो जातिवाचक का उदाहरण हो जाएगा।
मेरे बातों को आप लोग समझते होंगे तो अच्छा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण है। नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए दोस्तों नदी, अब दुनिया के कहीं कोना में चले जाइए, नदी का एक कहीं कोना में जाइएगा, जैसे लड़का, कहीं भी जाइएगा तो लड़का ही कहिएगा, उसी प्रकार नदी है, कहीं भी जाइएगा तो नदी का एक रूप है। और नदी का जो बहुत सारा नाम है, जैसे गंगा हो गया, बहुत सारा नाम है नदी का। और क्योंकि ये सभी नदियों का बोध कराता है, नदी जो है ना ये सभी नदियों का बोध कराता है। तो ये जैसे यहाँ पर गंगा है, एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि दोस्तों यह नाम है। आप लोग बताए थे पहले, उसके पहले व्यक्तिवाचक के बारे में बताए थे ना। यह गंगा एक क्या है, यह गंगा एक व्यक्तिवाचक उदाहरण है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को, जैसे गंगा देखिए यहाँ पर था, गंगा हुआ है, तो यह व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। किसी भी नाम, तो नाम एक क्या है, व्यक्तिवाचक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ जातिवाचक का दोस्तों कुछ दो भेद होते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। यहाँ पर पदार्थ लिक्विड है दोस्तों, और जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक उदाहरण। द्रव्य आप लोग समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में आप लोग को बता दे रहे हैं द्रव्यवाचक, जैसे लिक्विड, जैसे आप लोग मान लीजिए पानी, पानी ले लीजिए, पानी क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है। तो जैसे सोना, सोना को पिघलाया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। चांदी को भी पिघलाया जाता है, तांबा को पिघला सकते हैं, लोहा भी पिघला सकते हैं। ये सब दोस्तों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऊन भी दोस्तों पिघलाकर बनाया जाता है, ये सभी द्रव्यवाचक का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, इसी के नाम से ही दोस्तों प्रचलित है समूह, तो समूह का बोध करा रहा है यहाँ पर। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का फिर से पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक हो। यहाँ पर दोस्तों समूह और समुदाय याद रखिएगा, कोड वर्ड है। वाचक हो जैसे वर्ग, टीम, जैसे दोस्तों क्रिकेट में जैसे होता ना टीम, तो क्या है, टीम एक समूह के अंतर्गत आता है, तो उसी को ही समूहवाचक कहेंगे। यहाँ पर सभा, आप लोग जाते होंगे सभा में, बहुत सारे वहाँ पर व्यक्ति होते हैं, तो क्या है, व्यक्ति बहुत सारे समूहवाचक के अंतर्गत आता है, समूह एक बनता है। और यह समिति, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो यह सब समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। और आयोग, आयोग भी है, परिवार भी है, परिवार में अनेकों सदस्य होते हैं, तो समूहवाचक के अंतर्गत ये भी आता है दोस्तों। पुलिस, सेना, अब आशा करते हैं कि आप लोग समूहवाचक समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है किसी भाव गुण दशा आदि ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक कहते हैं। भाववाचक दोस्तों अपने एक शब्द में आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए भाववाचक, भाववाचक ऐसा है जिससे आप लोग को दिखता नहीं है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, तो उसी को भाववाचक कहते हैं। मैं अपने परिभाषा दे रहे हैं अपने भाषा में। भाववाचक वो है जो दिखता नहीं है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, तो इतना ही याद रखिएगा। तो सिर्फ अनुभव किया जाता है, दिखता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसे में है क्रोध, आप लोग क्रोध दिखता है, नहीं दिखता है, तो जब क्रोध नहीं दिखता है तो भाववाचक का उदाहरण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोध 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 जो है दोस्तों किस संज्ञा का उदाहरण है, तो क्रोध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दिखता नहीं है, मिठास सिर्फ अनुभव करते हैं, उसी को दोस्तों भाववाचक कहते हैं। मिठास नहीं दिखता है, भाववाचक। यौवन, यौवन नहीं दिखता है, उसके शरीर पर लिखा थोड़ी रहता है यौवन, अनुभव किया जाता है, भाववाचक संज्ञा उदाहरण। ये सभी कालीमा, ये सभी दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से और विशेष से और व्यय से किया जाता है। यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए दिया हुआ है। और तो आप आशा करते हैं दोस्तों ये जो है
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ये सब आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार फिर अगला वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो दोस्तों समाज लेकर आएंगे, ऐसा समझाएंगे समाज के बारे में। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समाज दोस्तों अपलोड करेंगे आप लोग समय से मिल जाएगा।